हमने उनके साथ सियासत करनी है। हमने हमारी सियासत चौधरी शुजात साहब की सियासत पर की मरने मिन्नत नहीं है, हमारी सियासत वज़ीर आज़म साहब की राब्ते किए चौधरी साहब से, और वज़ीर आज़म साहब के साथ अपने इख्तियारात होते ना तो ये बात ना होती। लेकिन बदकिस्मती मैं आपको एक बात बताऊं, लेकिन हमें कोई इस बात का अफसोस नहीं है। लेकिन आपने राब्ता तो किया ना चौधरी शुजात से, चौधरी शुजात से मियां साहब का बयान आ गया है। नहीं वो क्या मना कोई किया ना, तो राब्ते तो ठीक है, तो मेरा मतलब राब्ता करना तो कुछ जुर्म नहीं है। आपको बात बुरा नहीं है, राब्ता करना बुरा नहीं है। मैं एक बात आप तो रोज करते हैं, मैं कभी सुबह शाम करते हैं, इनको भी कहता हूँ, इनको भी भले करें ना, इसमें क्या। मैं और बात करने लगा हूँ, ये मैं इनको आजकल कहता हूँ हादसा और वाक़यात पे सियासत करने वाले। आज मैंने इनका आजकल रेमंड डेविस का केस हुआ, इतनी कयामत बपा थी कि ये कल बम फाड़ देंगे, लेकिन वो खुद जिस दिन वो जा रहे थे सुन तो ले चलो हमारा कसूर है, ये कहाँ गए कि सर कट सकता है, झुक नहीं सकता, और जी ये एंज कर ले आगे, उन्होंने कुछ नहीं किया जी, चले गए। सुन ले क्या कर ले, हमने क्या कर, अब आप सुन तो ले, शहबाज शरीफ की तकीद पूछ लो, सुन लो, याद कर लो, फिर अभी आप सुने। अभी एमक्यू से नाराज हुई, लेकिन वो गलत बात तो नहीं थी, वो बात गलत थी। वो खड़े नहीं होते हैं, डिग्गी मारते हैं, ये कह रहा हूँ, आप सुने, डिग्गी मारते हैं। अब ये बात सुन, अब इनका ये कल एमक्यू से नाराज हुई, इनका बहुत बड़े लीडर के बयान आए, ये बारिश का पहला कतरा है जी, बारिश का पहला कतरा है, अब इत्तेहाद बन जाएगा और हुकूमत चल जाएगी। एमक्यू बिल्कुल बातचीत हो गई, ये मायूस हो गए, और जी उसूलों पे सौदेबाजी कर ली। अब इन्होंने कल राब्ते किए चौधरी साहब से, सारा जहान खड़ा हो गया। रात को टीवी पे मेरे साथ बड़े सीनियर इनके दोस्त थे, उन्होंने कहा चौधरी साहब से मिल क्यों नहीं सकते जनाब, पीपल्स पार्टी गिराने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्यों नहीं गले लगा सकते। लेकिन आज वो मामला भी जरा खत्म हो गया। अब उनको अब देखिए वो क्या बयान देते हैं। ये इनकी उसूलों पर सियासत बिल्कुल नहीं है। उसूलों पर हम अकेले भी इनको गिरा लेंगे, फिक्र मत करें आप। मगर ये तो अब आपने गिराना सिंध में आए, क्यों नहीं गिराना इनको? सिंध में आए, ये तो सिंध में आए बारिश में, सिंध में आए बारिश में बात लोगों को मार दिया, बारिश की सियासत, इनको छोड़ देंगे हम। हाँ, लेकिन शाह जी से पहले मैं फवाद के पास जाऊँ, मुझे बताएं कि ये आप तो शुरू से कह रहे हैं कि ये कैलस है, इसलिए आप उनको छोड़ के गए। अभी क्योंकि मार्च आ रहा है, उस वक्त आपको ज्यादा क्यों उनकी कैलसनेस नजर आना शुरू हो गई? बेचैनी बढ़ गई है, या ये ज्यादा कैलस हो गई है? ये बेचैनी बढ़ गई है, ये तो इन पर खौफ तारी है और इनको ब्लैकमेलर खराब करते हैं, इनको ब्लैकमेलर जहाँ के डराते हैं अपना रेट बढ़ाने के लिए। मियां नवाज शरीफ आ गया, अब तो बाहर निकला है मियां, अब ये वो अपना रेट बढ़ाते हैं, इनके हाथ खजाना चढ़ा हुआ है, नोट छाप रहे हैं और धड़ाधड़ अल्लाह ताला हमें कोई डर नहीं, बर्बादी कर रहे हैं, साउदी शेरों से कोई डर नहीं, कागजी नोटों से। दोनों पार्टीज, अगर आपको क्यू लीग का पता हो कि क्यू लीग की डिमांड्स क्या थी और बात क्या थी, देखिए प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट साहब जो है वो पॉलिटिक्स क्या करते हैं। मोनस लाई का नाम तो नहीं था कहीं डिमांड में? कहीं नहीं, मोनस का नाम बिल्कुल नहीं था। क्यू लीग वाले ये कह रहे थे जो कल उनकी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई उसमें यह बात हुई थी कि जी हमजा शहबाज जो है उनको 90 करोड़ रुपया तरक्याती फंड्स दे दिए गए। हनीफ अब्बासी जो आपके प्रोग्रामों में आके गला फाड़ते हैं हुकूमत के खिलाफ, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको 35 करोड़ रुपए का फंड दे दिया। तो क्यू लीग वाले मिनिस्टर्स बेसिकली और एमएनएस ये कह रहे थे कि हम जो आपके इत्तेहादी हैं हमें तो आप कुछ दे नहीं रहे, तो आप उनको क्यों दे रहे हैं सब कुछ। इशू ये था बुनियादी तौर के ऊपर कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर साहब जाहिर है क्योंकि वो इक़्तिदार में हैं, उनका कहना है कि इसको प्रोलॉन्ग कैसे किया जाए। प्रोलॉन्ग करने के लिए वो गवर्नेंस का सहारा नहीं ले रहे, वो इस तरह की जो कह लें कि जो 2 नंबरियां हैं या जिसमें नून लीग के ज्यादातर पर्सनल फेवर्स दे के उनको भी साथ रखा हुआ है, एमकेएम वालों को भी, तमाम पार्टीज जो हैं। आपको जो अफसोस की बात है पाकिस्तान में इस वक्त कि जो पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं उनकी जो लीडरशिप है वो सारी की सारी पर्सनल मफादात के ऊपर हुकूमतों में शामिल होती है, पर्सनल मफादात के ऊपर हुकूमत से अलहदा होती है। किसी का कोई भी नेशनल एजेंडे के ऊपर इख्तलाफ नहीं है। पाकिस्तान में आज जब पाकिस्तान में हम देखते हैं कारकर्दगी की इकोनॉमिक गवर्नेंस, अभी आपके सामने वापडा के मिनिस्टर साहब बैठे हुए थे और आपके सवालों का उनके पास कोई जवाब नहीं था। इसी तरह जो पाकिस्तान की अगर आप इकोनॉमिक टीम को बुलाएंगे, अब्दुल हफीज शेख को बुलाएं, शौकत तरीन को बुलाएं, इससे पहले इसहाक डार को बुलाएं, कोई एजेंडा ही नहीं है उनके पास। मैंने तो कल भी ये रिक्वेस्ट की थी कि अगर आप लोगों की इतनी ही बुरी परफॉर्मेंस है, इतनी बुरे हालात हैं, तो फिर आप इस तरह कर लें कि अगर परवेज मुशर्रफ को बर्दाश्त नहीं आप कर सकते तो उनकी जो इकोनॉमिक टीम थी उसको बेशक शौकत अजीज साहब को जो है उसको एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर, एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लगा दे ताकि वो कोई मामला ताकि ठीक कर दे आप लोगों के। पाकिस्तान इस तरह नहीं चल सकता। ये कितना संजीदा है हुकूमत में। वक्फे पे चली जाओ, आप जल्दी से बात खत्म कर ले, मैं वक्फे पे चली जाऊँ। ये कह रहा हूँ फाद साहब की बात कि वो कह रहे हैं कि परवेज मुशर्रफ साहब की टीम, परवेज मुशर्रफ साहब की टीम ही है, जरदारी साहब से लेके
नारबानी घर तक ये उन्हीं की टीम है, उन्हीं की टीम चल रही है। ये बात सही कर रहे हैं शाह साहब की, कहाँ पर परवेज मुशर्रफ साहब की टीम काम कर रही है और कहाँ पर मुशर्रफ साहब की पॉलिसीज भी वहीं पर चल रही हैं। मगर आगे नेशनल एजेंडा पे किसने आकर उसको कंट्रोडिक्ट किया है, किसने आकर कोई ऐसी काउंटर पॉलिसी दी है जो कि उस पॉलिसी के खिलाफ हो जिसकी बिना पर परवेज मुशर्रफ साहब को निकाला गया था? क्या पाकिस्तान के सियासतदान सिर्फ अपने जाती एजेंडे पर मिलते हैं? वक्फे के बाद बात करेंगे। कीप वॉचिंग न्यूज़ बीट। कि इस वक्त पाकिस्तान की जो सियासी फजा है, उस सियासी फजा की तमाम तबाही बर्बादी की जो जिम्मेदारी है, जो अड्डा जो वो है प्रेसिडेंट हाउस। खाद में आला खड़े होकर के जलसे में गोल लगा के नारे लगाएंगे तो क्या नारों का जवाब नहीं आएगा? 140A आइन की दफा वाजे करती है कि वो इलेक्शन लाजमन कराए जाएंगे। सिंध में पीपल्स पार्टी नहीं करा रही, पंजाब में नून वाले नहीं करा रहे। इनको ब्लैकमेल में जाकर डराते हैं अपना रेट बढ़ाने के लिए। मियां नवाज शरीफ आ गया, अब तो बाहर निकल आया मियां, अब ये अपना रेट बढ़ाते हैं। इनके हाथ खजाना चढ़ा हुआ है, नोट छाप रहे हैं और धड़ाधड़ अल्लाह ताला। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त सियासी मंजरनामा कहां पर है। MQM की वापसी की बातें की जा रही हैं और MQM की हुकूमत में शमूलियत और अलहदगी के हवाले से आप देख सकते हैं स्लाइड इस वक्त हमारी स्क्रीन पर चल रही है। तकरीबन 3 महीनों के बाद MQM दोबारा हुकूमत में वापस आएगी। अगर वो वापस आती है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से ये कहा गया है कि वहाँ पे एक अहम मीटिंग हो रही है इसी सिलसिले में, इसलिए वो प्रोग्राम में आकर इस पर बात नहीं कर सकते। चांदी साहब आ रहे हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वापस? बातचीत तो चल रही है, राब्ते में भी थे, लीडरशिप की सतह तक भी बातें चल रही थी और हुकूमत के नुमाइंदे भी, दोनों तरफ से बात सिंध में भी हो रही थी बातचीत। अब नतीजा उनका आज और कल में निकल रहा है। जब वो आएंगे तो फिर जुल्फ़िकार मिर्जा कहाँ जाएंगे जी? अगर वो आ गए? जुल्फ़िकार मिर्जा साहब फिलहाल तो असेंबली से, मिनिस्ट्री से इस्तीफा देकर एक अपना ज़ाती मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं। अब वो तो आगे चलकर देखेंगे कि उनका फिर मौक़िफ़ मतलब खड़ा। इसका मतलब है कि जुल्फ़िकार मिर्जा साहब झूठ बोल रहे थे, तभी आप उनको वापस लेकर आ रहे हैं? मैंने ये भी नहीं कहा, ना आपने ऐसा सवाल मेरे से पूछा कि इस सवाल का जवाब ये निकलेगा कि अगर इस्लाम चाहिए न चाहिए तो इसका मतलब है ज़ियाउल हक 10 साल रहे। ये आपने ऐसा सवाल मुझसे नहीं पूछा कि वो झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। सवाल ये है कि MQM से बातचीत है, हम पहले दिन से हामी हैं, हम मुफाहमत की पॉलिसी में असेंबली में मौजूद तमाम पार्टियों से बातचीत कर रहे हैं। हमने कभी MQM से राब्ते तोड़ने की बात नहीं की, कभी हमने नहीं कहा कि हम सच बोल रहे थे। जी, अगर वो सच बोल रहे थे तो फिर आपको उनको हुकूमत में वापस लाना है, सी बात है। अगर वो झूठ बोल रहे थे तो फिर आपको उनके खिलाफ संजीदा एक्शन भी लेना चाहिए। मैं इस पोजीशन में इस वक्त नहीं हूँ कि मैं मिर्जा साहब के अख्तियार किए गए मौक़िफ़ को सही और गलत साबित करूँ। आप मुझसे मेरी पार्टी का मौक़िफ़ पूछे, मेरी हुकूमत का मौक़िफ़ पूछे। हम लॉ का बैकग्राउंड तो सबका है यहाँ पर, लेकिन अगर हुकूमत में वापस आती है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट तो फिर साबित हो गया कि जुल्फ़िकार मिर्जा झूठ बोल रहे थे। मैं तो नहीं कहता कि जुल्फ़िकार मिर्जा साहब झूठ बोल रहे थे। मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल पार्टी में जुल्फ़िकार मिर्जा साहब ने वो ब्रेक थ्रू किया है, मतलब है कि वो बातें जो उन्होंने की हैं वो सच्ची की हैं। मतलब मेरे खिलाफ किए हैं, आपके खिलाफ किए हैं, MQM के खिलाफ किए हैं, पीपल पार्टी के खिलाफ किए, लेकिन वो 100% वो करेक्ट है। अब उस पर कोई हुकूमत उसकी तहकीकात कराना चाहे न कराना चाहे, MQM को अच्छी लगे बुरी लगे, लेकिन आपका असल सवाल जो है वो है आने और जाने का। मतलब जहाँ पर इस 3.5-4 साल में और बहुत सारा कौम ने बड़े दुख झेले हैं। मैं समझता हूँ कि कौम को एक बहुत बड़ा मुनाफा जो हुआ है पॉलिटिकल पार्टीज के जो पॉलिटिकल करैक्टर है, जो पॉलिटिकल चेहरे हैं, जो उनके प्रिंसिपल हैं, अच्छे या बुरे, मैं नहीं कहता कि किसी के बुरे हैं या अच्छे, लेकिन 18-19 करोड़ आवाम ने वो देख लिए, अजबर कर लिए, अपने जहनों में अपने दिलों में उन्होंने नोट कर लिए कि ये कौलो फेल में तजाद रखने वाली, कौम को लीड करने वाली, कौम के मसाइल हल करने वाली ये जमातें, ये ग्रुप जो है वो उन्होंने देख लिए। अब मेरा तो सिर्फ ये इतना ही है कि अब टाइम कितना रह गया, आइंदा आने वाले इंतखाबात में अल्लाह करे इस मुल्क को जमहूरी निज़ाम मिलता रहे तो वो लोग इसका जवाब देंगे आपको कि
ये इनके आगे तो आप देखें ना बिल्कुल पंजाब हुकूमत पाकिस्तान अगर पंजाब सबसे बड़े गलती किया तो सबसे बड़ी एरिया पे हुकूमत है, भी पूछेंगे। ये भी तो कटड़े में आए आपने जो खिदमत की है, जो लूटमार आपने जो पंजाब की खिदमत की है वो पार्टी ने की है। अब जुल्फकार तो डेंगी का स्प्रे भी असली नहीं करा। जुल्फकार मिर्जा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सदर तो नहीं है ना, उसका इन्होंने डेंगी का आपने डेंगी का और स्प्रे सही नहीं करा। आज पाकिस्तान क्या कर रही है, पाकिस्तान जैसे प्यारे मुल्क को तबाह करके तो आज उनकी चल रही है लीडें कि हिंदुस्तान को जो है वो एक डेंगी से जान छुड़ाने के लिए इन्होंने एक नया इशू बनाया हुआ ये इनकी हालत है। कुछ क्या इस वक्त फवाद साहब आपके समझ से जो मौजूदा सूरत हाल थी उसमें सिर्फ डेंगी से डायवर्शन कर रहे थे, जैसे कि चांडियो साहब कह रहे हैं, मिसकैलकुलेट हो गया पाकिस्तान? पहली बात तो यह है कि जो जफर अली शाह साहब ने आखिरी बात की है ना कि जफर अली शाह साहब के जाती करैक्टर के हवाले से तो जाहिर है इनका बहुत ज्यादा एहतराम है और ये उन चंद मुस्लिम लीग के लोगों में है जो ज़ियाउल हक के साथ भी नहीं थे, तो इनकी जाती करैक्टर तो जाहिर है कि बहुत अच्छा और उसको प्रूव करने की इनको जरूरत नहीं है। लेकिन जब ये बात करते हैं ना पॉलिटिकल पार्टीज के करैक्टर को एक्सपोज कर दिया, तो आपको फ्रिया याद होगा आप ही के प्रोग्राम में हमने याद कराया था मुस्लिम लीग नून को कि जब एमकेएम अलहदा हो रही थी तो मुस्लिम लीग नून पूरी की पूरी एमकेएम की तरफ भाग गई थी कि किसी तरीके से ये हमारे साथ अलायंस करे, और आपने और मैंने याद कराया था कि आपने एक मिसाके लंदन किया है कि जिसमें कहा है कि आप कभी एमकेएम से बातचीत नहीं करेंगे। करैक्टर मुस्लिम लीग नून का ये है कि वो मिसाके जमहूरियत करके आते हैं और कहते हैं कोई पीसीओ जज चीफ जस्टिस नहीं लगेगा, पीसीओ जज चीफ जस्टिस लगता है, और ये उसकी हमायत करते हैं। ये वापस आते हैं और कहते हैं कि हम दूसरी पार्टीज को नहीं तोड़ेंगे। ये पंजाब में लाइक माइंडेड ग्रुप बनाते हैं और क्यू लीग को तोड़ते हैं और अपने साथ लगाते हैं। करैक्टर इनका ये है कि ये कहते हैं कि हम कोई आइन की वायलेशन नहीं करेंगे। यहाँ पे आते हैं लोकल गवर्नमेंट को खत्म करते हैं, ऊपर खत्म करते हैं, तमाम इख्तियारात खुद को संभाल लेते हैं। तो बिल्कुल सही कहा जफर अली शाह साहब ने कि लोग जो हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं अपने वक्त के साथ। जब ये बाहर होते हैं उस वक्त इनका करैक्टर और होता है, जब ये पार्टीज इक्तदार में आ जाती हैं उस वक्त इनका करैक्टर और होता है। और इस ये करैक्टर की कमी है कि मुस्लिम लीग नून में जफर अली शाह कभी आगे नहीं आ सकेंगे, हमजा शहबाज शरीफ भी आगे आएंगे। कि जल्दी करो, कौम की डिमांड पे 23 मार्च का इंतजार न करो, कल आ जाओ।